जय हिंद दोस्तों, मैं विजय, आप देख रहे हैं विश रिएक्शन। तो दोस्तों, इस वक्त भारत में ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है और जिसमें चाइना को छोड़कर सभी ब्रिक्स कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर इस मीटिंग में पहुंचे हुए हैं, जिसमें ब्राजील के फॉरेन मिनिस्टर, यूएई के फॉरेन मिनिस्टर, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर और खास तौर पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अरागची भी पहुंचे हुए हैं। और आपको पता ही है कि पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, जिस तरह पाकिस्तानी आवाम की चीखें इस वक्त निकल रही है, इसके ऊपर ध्यान देने की बजाय, इसके ऊपर बातें करने की बजाय इनका पूरा फोकस जो है वो भारत के ऊपर रहता है कि भारत में क्या चल रहा है। तो ये जो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है दोस्तों ब्रिक्स कंट्रीज की, अब इसके ऊपर भी पाकिस्तानी मीडिया पर बातें चल रही है। और खास तौर पर भाई चीमा साहब, आपको तो पता ही है भारत में कुछ भी होता है तो चीमा साहब पहले आ जाते हैं बातें करने को। तो इस मीटिंग को लेकर भी चीमा साहब का क्या कहना है और बाकी मीडिया पर पाकिस्तान में क्या बातें हो रही है इस मीटिंग को लेकर, ये आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। तो ये है कि इंडिया के अंदर जो ब्रिक्स का इजलास हो रहा है, फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हो रही है, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। ठीक है जी। लेकिन ये जो चीज है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चाइनीज लीडरशिप नहीं आ रही, लेकिन ईरानी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो वहां पहुंचे हुए हैं। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर्स वहां पे पहुंचे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि हर कीमत के अंदर इंडिया इस अपनी जो कॉन्फ्रेंस है इसको कामयाब बनाना चाहता है। एक तरफ जंग चल रही है, और दूसरी तरफ इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। एक तरफ अभी मैं देख रहा था, इंडिया रशिया की बात हो रही थी, एक उनके आपस में मुलाकातें हुई हैं, सारा कुछ हुआ है, इंडिया रशिया पॉलिटिकल कोऑपरेशन की बात हुई है, अनसर्टन एनवायरनमेंट है, ग्लोबल लेवल पे चीजें बड़ी खराब हैं। लेकिन अच्छा, दूसरी तरफ देखें आप, ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स के हवाले से इंडिया जो है वो, इंडिया वाज एबल इनफ टू ब्रिंग इन तमाम ममालिक जो ब्रिक्स के हैं। और ये ब्रिक्स याद रखें, ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स इज ए एंटी अमेरिका ब्लॉक एंड इंडिया उसकी इस वक्त सदारत कर रहा है। और मैं देख रहा था इंडिया के ईरान के डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भी वहां आए हुए थे और उन्होंने भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की हैं वहां पे। सो इंडिया जहां पे चाइना के अंदर एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हो रही है, उसी वक्त ये भी एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हो रही है। अब भारत में ये जो ब्रिक्स समिट हो रही है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एक जॉइंट स्टेटमेंट आता है या नहीं। पिछले महीने भारत में डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर्स की ब्रिक्स की समिट हुई जिसमें स्टेटमेंट नहीं आया। इनफैक्ट काफ़ी भारत की शिकायत भी की गई कि भारत ने इजराइल को लेकर प्रो इजरायली पोजीशन लेते हुए पूरी तरह से दबाव डाला ब्रिक्स के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर्स पे कि इजराइल को क्रिटिसाइज़ ना किया जाए, ना अमेरिका को क्रिटिसाइज़ किया जाए। तो ईरान को लेके जो स्टेटमेंट, बिल्कुल देयर वाज नो जॉइंट स्टेटमेंट एट ऑल। तो अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स आर सो यूनाइटेड कि वो एक स्टेटमेंट इशू कर सकते हैं। अब यहाँ पे यूएई के भी फॉरेन मिनिस्टर है, यहाँ पर ईरान के भी फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग ये नहीं आएंगे क्योंकि ऑब्वियसली ही इज़ मीटिंग विथ डोनाल्ड ट्रंप के जो एंटुराज है, विच इज़ काइंड ऑफ शेमफुल, बिकॉज अगर इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेते डॉक्टर जयशंकर तो वांग ही भी आ जाते तो दे वुड हैव बीन अ फार मोर पावर टू ब्रिक्स। तो ऐसा लगता है कि हर नए मीटिंग के बाद ब्रिक्स कमज़ोर होते जा रहा है। कि जब देखिए सारी की सारी दुनिया की नजरें मौजूद हैं किधर, ट्रंप साहब के विजिट के ऊपर, एवरीवन इन द वर्ल्ड इज वाचिंग दैट। लेकिन इंडिया ने अपनी जो ब्रिक्स की महफिल लगा दी, उससे एक डिफरेंट किस्म का पिक्चर चली गई है। और ये जो इंडियन, वहां पे रशियन भी आए हुए हैं, ईरानी भी आए हुए हैं, ये सारे तो एंटी वो हैं, अमेरिका ब्लॉक है सिवाय इंडिया के। अब इंडिया का भी इसमें चीजें देखने वाली हैं, कि इंडियन अगर ईरानियंस को एंड रशियंस को होस्ट कर रहे हैं तो ट्रंप जैसा बंदा जो है वो इसको कैसे स्टडी करेगा, ट्रंप जैसी शख्सियत इसको कैसे स्टडी करेगी। याद रखें, इंडिया जो है
उसके यूएई से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और इंडिया यूएई को लेके आया था ब्रिक्स के अंदर। पाकिस्तान की रुकावट उन्होंने जारी रखी हुई है, वो कह रहे हैं पाकिस्तान को हम आने नहीं देंगे, पाकिस्तान तो बड़ी इकोनॉमी नहीं है, ये तो उन लोगों के लिए है जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, छोटी इकोनॉमीज को हम क्यों लिफ्ट कराएंगे। अब पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं फैसल तिरमजी जो रशिया के अंदर हैं, वो ये कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं जनाब आपकी इकोनॉमी तो बांग्लादेश से भी छोटी है, आपकी इकोनॉमी तो फलां से भी छोटी है, आपकी इकोनॉमी तो उससे भी छोटी है। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी जरूर छोटी है, लेकिन पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल जो वेट है वो तो बांग्लादेश से बहुत ज्यादा है। ये चीजें इंडिया को प्रॉब्लम करती हैं। इंडिया इस चीज को नहीं मानता, जियोपॉलिटिकल वेट को। इंडिया कहता नहीं 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 नहीं, ये नहीं हमने मानना कि आपका वेट बहुत ज्यादा है। आपका जियोपॉलिटिकल वेट होगा, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इस चीज से फर्क पड़ता है कि हमें चीजों को किस तरह अपनी मर्जी से लेके जाना है। इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी इस वक्त जबरदस्त किस्म की चमका रहा है, ठीक है। इंडिया जनाब ये दुनिया को बताना चाहता है कि पायन ऐसी तो हमें तो हाथ ना लगाएं आप। हम अगर ट्रंप ने इस चीज का नोटिस ले लिया कि मैं यहां पे हूं और इंडिया ने हमारे मुकाबले में वहां पे एक महफिल लगाई हुई है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग वैसे इसका वो है, हमारे मुकाबले में एक महफिल लगाई हुई है, और जिसमें अभी खैर ब्राजील के वो फॉरेन मिनिस्टर भी थे, वहाँ भी सारा कुछ था, लेकिन हमारे मुकाबले में महफिल लगाई हुई है। तो उनको जारी बात है अच्छा नहीं लगेगा कि ये जो सिचुएशन इन्होंने पैदा की है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा चीमा साहब को इस बात की फिक्र है कि भाई एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप यानी ट्रंप अब्बू जो है उनकी मीटिंग्स हो रही है वहाँ पर शी जिनपिंग के साथ चाइना में, और वही दूसरी तरफ भारत जो है वो ब्रिक्स कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग ले रहा है। तो ब्रिक्स तो ये यूएस के खिलाफ बना हुआ एक संगठन है, तो ऐसे में डोनाल्ड अब्बू क्या सोचेंगे भारत को लेकर। तो भाई चीमा साहब आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, इसको लेकर भारत पहले ही सोच चुका है और पूरी दुनिया को पता है डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पागल बन चुका है। वो सुबह कुछ और बोलता है, शाम को कुछ और बोलता है। उसने सारे जितने भी दोस्त कंट्रीज़ है जो फ्रेंडली कंट्रीज़ है उसके सबके साथ में इसने पंगा लिया हुआ है, और जो इसकी बूट पॉलिश कर रहे हैं, जो इसकी जूते चाट रहे हैं ना, उसकी ये शाबाशी कर रहा है। तो उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो वो क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है इसकी फिक्र आप ना करें तो ये अच्छा है। दूसरी बात चीमा साहब कह रहे हैं दोस्तों कि भाई पाकिस्तान जो है उसको भारत ही जो है वो रोकता है ब्रिक्स में आने के लिए, और भारत का कहना है कि इसमें सिर्फ इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज ही चाहिए और पाकिस्तान नहीं चाहिए। तो चीमा साहब का कहना है कि पाकिस्तान भले ही इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, मगर भाई जियो पॉलिटिकली तो पाकिस्तान आज बहुत स्ट्रांग है। तो भाई चीमा साहब एक बात आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की बूट पॉलिश करने से, डोनाल्ड ट्रंप के जूते चाटने से 2-4 बार ट्रंप ने आपकी तारीफें क्या कर दी, तो तब से पाकिस्तान खुद को ऐसा देश समझ रहा है मानो पूरी दुनिया में पाकिस्तान जैसी जियो पॉलिटिक्स किसी की नहीं है। तो ये गलतफहमी आप ना रखें, क्योंकि जिस तरह आपके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि अमेरिका किस तरह पाकिस्तान का यूज़ करता है एक टॉयलेट पेपर की तरह, उसी तरह इस बार भी होने वाला है। मगर खैर अभी तो ये फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई है दोस्तों। अब जो असली समिट है ब्रिक्स का वो मेरे ख्याल से सितंबर में होने वाला है, तब बड़ा मज़ा आएगा। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए।